हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशु टिप्स में। थंबनेल टाइटल सबसे पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वॉकिंग। चलना चाहिए ही क्यों, हम आखिर चले ही क्यों, ऐसी कौन सी बला आ चुकी है कि हमें चलने पे मजबूर कर दे। और उसके साथ साथ एक रीजन तो ये होता है कि भाई हमारे पास कुछ भी हम जाएं तो हमारे पास खुद की गाड़ी है, हम उससे जाएंगे ना, हम आखिर चले क्यों। पहले के लोगों को जब कुछ सामान लाना होता था या दूसरी गली पारी जाना होता था तो वो खुद से चले जाते थे, पैदल पैदल चले जाते थे, जिससे वो अपने आप को हेल्दी भी रखते थे। लेकिन आजकल हमें थोड़ा सा दूर जाना होता है और हम अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं कि हम उस गाड़ी से ही जाएंगे। हमने चलना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम घर से उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, ऑफिस से फिर से गाड़ी में बैठ के आते हैं, वापस घर आते हैं, बैठे बैठे खाना खाते हैं और लेट जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है और दिन कब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो आप अपने आप को कितना बीमार कर रहे हैं ये आप सोच ही सकते हैं। तो आज मैं आपको वॉकिंग के नॉर्मल फायदे ही नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो सबको पता होते हैं कि बीपी कंट्रोल रहता है, साथ ही साथ हम वजन को भी मेंटेन रखते हैं और हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है, ये तो आप सभी को पता होगा। आज हम कुछ हटके बात करेंगे जो आपको मजबूर कर देगी अपनी जगह से उठने पर और आप अभी से ही वीडियो देखते देखते चलने लगेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। पहली चीज, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे अपने आसपास जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी डाइट पर भी ध्यान देते हैं, साथ ही साथ डाइटिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं होता है। एक सर्टेन लेवल पर वो अपने वेट को, अपने फैट को कम कर भी देते हैं, लेकिन फिर से वापस से वहीं की वहीं फैट जमा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ते हैं एक्सरसाइज करना। लेकिन वो करे ही क्या, आखिर उनके पास ऐसा क्या है कि वो अपने वजन को मेंटेन रखे। तो आपको एक चीज़ नहीं पता है कि हम बहुत सारे लोगों में ऐसे जीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो कि ऐसे फैट बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तो इस चीज़ पर एक रिसर्च ही कर डाली, जिसमें उन्होंने 12,000 लोगों को एक साथ इस रिसर्च में शामिल किया। इन 12,000 लोगों को जब रोजाना 1 से 2 घंटे की वॉक कराई गई तो ये जो जीन्स है वो 50% लोगों में अपने आप ही कम हो गए और उन्होंने अपनी बॉडी का फैट रिड्यूस किया, साथ ही साथ अपने वजन को भी कम कर लिया। तो आप भी सोच सकते हैं कि ये जो जीन्स है कहीं इनकी संख्या भी आपके शरीर में ज़्यादा तो नहीं है और इसी की वजह से कहीं आप वजन तो नहीं कम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे की वॉक ज़रूर करें। इससे आपके ये जो शरीर में जीन्स ज़्यादा बन रहे हैं वो कम बनने लगेंगे और आप अपने वजन को मेंटेन रख पाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको मीठा खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि वो मीठा देखते ही उनको झपक पड़ते हैं। उनको चाहे वो दुखी हो, चाहे वो खुश हो, चाहे वो इरिटेटिंग सा फील करें, उनकी कोई भी फीलिंग हो, उन्हें मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है और वो मीठे की तरफ भागते हैं और ये है उनकी क्रेविंग। और ऐसे मेरे बहुत सारे आप होंगे जो सोचते हैं यार मीठा खाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछिए जिनको इसकी आदत है, वो कुछ भी फील करेंगे उनको मीठा चाहिए होगा। वो मीठे को देखते ही उनके मन में ऐसी क्रेविंग आती है कि वो खुद को नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि मीठा खाना भी एक बीमारी होती है। तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताती हूँ कि 15 मिनट की आप वॉक करो। 15 मिनट की अगर आप वॉक करते हो, डेली करते हो, तो 70% आपकी ये जो आदत है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी आपकी 70% क्रेविंग को खत्म कर देती है सिर्फ 15 मिनट की वॉक। अगर आप डेली सिर्फ 15 मिनट भी चल लेते हो तो आपकी ये क्रेविंग जड़ से खत्म हो जाएगी। अगली चीज, तीसरी चीज जो कि मेरी फीमेल्स व्यूअर्स के लिए है, अगर एक महिला, एक लेडी अगर एक हफ्ते में 7 से 8 घंटे की वॉक करती है तो आप फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती है। और आजकल कैंसर जैसी बीमारियां हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो अगर आप दिन भर में कम से कम 1 से 2 किलोमीटर पूरा कर रही हैं तो आप फ्यूचर में इस ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। चौथी चीज़, जिन लोगों की जॉइंट पेन रहता है, पैरों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता है, तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, आराम। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, हम चलना बंद। आपको ये दोनों ही चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको करना चाहिए, आपको चलना चाहिए, आपको नॉर्मल वॉकिंग करनी चाहिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी रही हो। क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे
जॉइंट्स मजबूत बनते हैं, हमारे पैरों की मसल्स मजबूत बनती है, हमारे घुटनों में जो लुब्रिकेट है, जो चिकनाई है वो बनी रहती है। उसके बजाय अगर आप चलना बंद कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि ये जो पैर है ये आपके जाम होने लग जाएंगे, आपके जॉइंट्स है वो जाम होने लग जाएंगे। इससे उल्टा आप आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आराम नहीं करना है, हमें चलना है। जब हम चलते हैं तो चिकनाई भी बनी रहती है, साथ ही साथ हमारा जो वजन है वो भी कंट्रोल रहता है। अगर हम आराम करते हैं तो इससे हमारा वजन भी बढ़ता चला जाता है, जिससे फिर उसके बाद हम थोड़ा सा भी अगर खड़े भी होते हैं तो इससे हमारा खुद का जो वजन है वो हमारे घुटनों पे पड़ता है, हमारे पैरों पे पड़ता है। फिर इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम फिर बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते हैं। उसके बजाय अगर आप अपने ही घर पर नॉर्मल वॉकिंग भी करते हैं तो इससे आपका जो वजन है वो भी मेंटेन रहता है, साथ ही साथ आपके घुटने भी मजबूत रहते हैं, उनमें भी चिकनाई बनी रहती है। तो आपको चलना बिल्कुल बंद नहीं करना है। अगली चीज़, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। अगर हम कंपेयर करें उनसे जो वॉक करते हैं और उनसे करें जो नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लोग डेली 1 से 2 किलोमीटर की डेली वॉक करते हैं उन लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जब सीज़न बदलते हैं, यानी गर्मी आने से पहले भी वायरल होते हैं और सर्दी आने से पहले भी बहुत सारे ऐसे वायरल होते हैं जो कि अपनी चपेट में सबको लेते हैं, जिनमें सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, जुकाम वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली 1 से 2 घंटे की वॉक कर रहे हैं तो ये जो नॉर्मल से सीजन वाले वायरल हैं वो आपको छू भी नहीं पाते हैं, और अगर आपके हो भी जाते हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो महीनों भर तक इन वायरल से नहीं निकल पाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाती है, छींक वगैरह आने लग जाती है, तो आपको आज से ही क्या अभी से वॉक करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वॉक करते हैं तो आपको ये बीमारियां नहीं लगती हैं। छठा फायदा और अगला फायदा, आप जब वॉक करते हैं तो आप अपने घर से बाहर निकलते हैं। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने बाहर के लोगों से मिलते हैं। इससे क्या होता है कि आप बाहर के लोगों से मिलेंगे तो आपके जो रिलेशनशिप है वो मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है। दूसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। चौथी चीज, आप लोगों से कनेक्ट करना सीख जाते हैं। पांचवी चीज, आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता है। आप अपने घर पर रहकर कितनी ही एक्सरसाइजेस करें, आप कितना ही खुद को फिट रखें, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर से बाहर निकलकर लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं तो ये जो छोटी सी बीमारी आपको लग रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी या बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने वाली फीलिंग, इससे आप नहीं बच पाते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी ये जो फीलिंग है वो आपको छू भी नहीं पाती और आप हमेशा खुश रहते हैं। ये थे ऐसे फायदे जो कि आपको मजबूर कर सकते हैं चलने पर। अब अगर आप चलना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो आप इन टिप्स को अपना सकते हैं। जब भी वॉक करें अपनी लोकेशन को बदलें, यानी कि अगर आप अपने घर से बाहर वॉक कर सकते हैं, कभी आप अपने घर के बाहर ही वॉक कर लीजिए, कभी आप अपने टेरेस पर वॉक कर लीजिए, कभी आप अपनी कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में भी वॉक कर सकते हैं, कहीं पार्क में चले जाइए, लेकिन आप लोकेशन बदलिए, आप अपनी जगह को बदलिए, जिससे क्या होगा, आप जल्दी से बोर नहीं होंगे। दूसरी चीज़, आप अगर दिन भर में भी बहुत ज़्यादा आलस रखते हैं, उठते नहीं हैं, अपने कोई भी काम को आप दूसरों को सौंप देते हैं, तो वो काम आप खुद करिए। कोई भी चीज़ लेनी है आप अपने हाथ से लीजिए, इससे आपके स्टेप काउंट्स होते हैं और आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते हैं, अदर कोई भी रीज़न है, तो आपको क्या करना है, आपको शूज़ वियर करने चाहिए, जूते पहनिए। आप जूते पहनने से क्या होगा, आपके पैरों में एक बाउंस रहेगा, आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको मज़ा भी आएगा और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। तो जूते पहनकर ज़रूर निकलें जब भी वॉक करने निकलें। अगली चीज़ ये, वॉक कर रहे हैं, प्यास लग रही है, तो आपको भर भर के पानी नहीं पीना है। जस्ट आपको 1 से 2 सिप पानी ही पीना है, जिससे कि आपका जो मुँह है वो गीला हो जाए और आप फिर से फ्रेश फील करें। आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा देर तक वॉक नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ अपना मुंह गीला करना है ताकि आप वापस से फ्रेश फील करो।
तो ये थे कुछ इजी टिप्स जो कि आपको वॉक करने में मदद कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा चैलेंज दे रही हूँ जो कि आपको 21 दिन तक लगातार करना है। इसमें आपको 1 से 2 किलोमीटर की वॉक को पूरा करना है। इसमें आप चाहे रात को वॉक करें, दिन में वॉक करें, सुबह के वक्त वॉक करें, शाम के वक्त वॉक करें, लेकिन कम से कम 1 से 2 किलोमीटर की वॉक आप जरूर करें, डेली करें। और अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ये मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, 21 दिन का ये चैलेंज। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 21 दिन पूरे होने के बाद 21 दिन बाद वापस से आना है यहीं, और आपको कमेंट करना है कि आपने ये चैलेंज 21 दिन तक पूरा किया है और आपको खुद को, आपकी बॉडी में क्या क्या ऐसे असर, क्या क्या ऐसे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको आगे भी वॉकिंग को कंटिन्यू रखने में मदद कर रहे हैं या आप करेंगे। ये कमेंट सेक्शन में आके जरूर शेयर करें। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ढेर सारे लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी वॉकिंग करना शुरू करें आज से ही, अभी से ही। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को याद रखकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।